सभी को सादर नमस्कार। सामान्य हिंदी के पीवाई के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने राजस्थान सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के जो पेपर हुए थे उनको सॉल्व किया है। उसी कड़ी में आज हमारा एक और शिफ्ट का पेपर है। उसमें देखते हैं हमारे जो 20 प्रश्न आते हैं हिंदी के वो किस हिसाब से आए हैं। तो ये हमारा एग्ज़ाम है। इसमें आपके हिंदी के प्रश्न 111 नंबर पर है। सभी क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो जहरीला जो है वो जहर जमा इला, दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो यह हमारा जो प्रत्यय लगा है वो बना है इला। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर कि निम्न में से आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले आँख के पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए। तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पर्यायवाची शब्द लिए थे। तो हमारे जो आँख का पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं चक्षु, लोचन, दृग। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चपला जो है वो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पक्षपात का मतलब होता है कि पक्ष लेना, एक दूसरे का पक्ष, किसी का पक्ष लेना, किसी का अनदेखा करना। तो यहाँ पर पक्षपात का जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निष्पक्ष, यानी कि किसी के पक्ष में नहीं है, निष्पक्ष। अगला क्वेश्चन है, जो बहुत जानता हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो बहुत जानता हो उसके लिए हमारा एक शब्द यूज होता है बहुवग। क्या यूज होता है भाई? बहुवग। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शारीरिक जो है वो गलत है, क्योंकि पहले रै में बड़ी की मात्रा आती है और दूसरे रै में छोटे की आती है। पारिवारिक में रै के बड़ी की मात्रा आएगी। प्रशंसनीय भी हमारा गलत है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, चारित्रिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया गलत, तेरे को नहीं आता तुझे आना है यहाँ पर। फिर मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये हमारा सही ऑप्शन लग रहा है। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा वाक्य में किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पर देखो सभी भूतकाल दे रखे हैं। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ के देखो, प्रज्ञा ने पाठ पढ़ा होगा, तो यानी कि हमें कंफर्म नहीं है कि भाई पढ़ा या नहीं पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। अगला प्रश्न है, रमेश ने अपने भाई द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवाया है। आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा। तो आपके पत्र की जो शैली है वो किस प्रकार की होगी? तो भाई हम अपनी औपचारिकता निभाएंगे कि भाई आपने मेरा पर्स लौटाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? औपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न नंबर 119, भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और उन्होंने उसको रिमाइंडर भेजा है। तो रिमाइंडर शब्द के लिए उचित हिंदी शब्द क्या होगा? तो रिमाइंडर का मतलब यह क्या होता है? याद दिलाना वापस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्मरण कराना, यानी कि अनुस्मारक। और देखते हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चंस कहाँ पर हैं। ये अब तक हमारे हो गए 9%, तो ये रहे बाकी के हमारे 11%। प्रश्न नंबर 80 से
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? सभी को पता है जो किसी विशेष के लिए यूज होता है वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भारत विशेष है, गंगा भी विशेष है, हिमालय जो है वो भी विशेष है, लेकिन पहाड़ जो है वो कॉमन पार्ट है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह बिल्ली काली है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो हमारा बिल्ली का गुण बता रहा है कि वो कैसी है? काली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो संबंध होता है भाई दो वाक्यों या उपवाक्यों के बीच में संबंध बताना। तो नॉर्मल से हमें एग्जाम्पल से पता ही चल रहा है कि जो और सो जो आते हैं वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो जो सोता है सो खोता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राधे श्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर दो क्रिया यूज हुई हैं, कौन कौन सी? रोना और चुका, रो और चुका। तो यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये हमारी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम यानी कि जो हमारी प्राकृत भाषा से जो के दो शब्द यूज होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम। ठीक है। तो यहाँ पर गोबर, पलंग और फूल जो है ये हमारे इनका रूप बदला हुआ है, लेकिन उष्ट्र और मयूर जो है वो जो के त्यों प्रयोग हुए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कि केवल बी और डी हमारे तत्सम शब्द हैं, बाकी हमारे अलग हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85 है कि आपके सामने दो कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, यानी कि जिनका रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, उनको क्या कहते हैं? तद्भव। तो ये आपका बिल्कुल कथन सही है। अगला कथन है, विदेशी भाषाओं से आए शब्दों को हिंदी में विदेशज शब्द कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तद्भव दे दिया, तो ये आपका क्या हो गया? गलत। तो कथन एक सही है और कथन दो जो है वो मेरा गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द बताइए। तो आपको अनुमान लग गया होगा कि जो मेरा ऑप्शन सी है लोटा वो क्या है? देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये मुहावरा भी हमारे लोकल लैंग्वेज में बहुत यूज होता है कि उसकी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, यानी कि वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अकल पर पत्थर पड़ने का अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है, कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो ये भी बहुत प्रयोग होती है हमारे कि भाई तो थोथा चना बाजे घना, कि जिसमें गुण कम होते हैं लेकिन वो बखान ज़्यादा करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थोथा चना बाजे घना। अगला प्रश्न है, नयन का संधि विच्छेद बताइए। तो नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा ने जमा अन, और ये हमारी अयादी संधि का नियम है। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अगर हम इस शब्द को अलग करें तो प्रति जमा उपकार बनता है। तो उपसर्ग क्या बना यहाँ पर? प्रति। क्या बना भाई? प्रति। तो ये आपके 11% थे यहाँ पर और 9% थे अलग, तो कुल हो गए हमारे 20%। तो आपके चतुर्थ श्रेणी में 20% हमारे सामान्य हिंदी के आए थे, जिनका लेवल आप लोगों ने देख लिया है। तो आगे हमारे राजस्थान के क्वेश्चंस हैं, राजस्थान जीके के। तो भी हमारी जो सामान्य हिंदी है वो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछी जाती है और इनका लेवल इतना ही आता है। यही एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाने लगे हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में मैंने करवा रखा है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और अपनी EMRS, NVS, KVS और राजस्थान सरकार के जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो सामान्य हिंदी आएगी आप लोगों की, उसकी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।